हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो 2 महीने पास्ट हो चुके थे। तेकुक का एक क्यूट सा बेबी गर्ल हो चुकी थी जिसका नाम उन्होंने वी कुक रखा था। तेकुक की फाइनेंशियल कंडीशन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। जंगकुक और यूंगी की कंपनी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। उन दोनों की कंपनी जो है वो कोरिया की टॉप 50 कंपनी में एक आती है। लेकिन तायोंग के फादर जो है वो अभी भी तायोंग को जंगकुक से अलग कर देना चाहते हैं, क्योंकि तायोंग के फादर को अभी भी लगता है कि जंगकुक उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। और बोगम भी तायोंग से बदला लेना चाहता है, इसलिए बोगम टाइम टाइम पर तायोंग के फादर को भड़काता है तायोंग और जंगकुक को अलग करने के लिए। यहाँ पर बोगम जो है वो किम मेंशन में था और मिस्टर किम से तायोंग के बारे में बातें कर रहा है। बोगम जो है वो अपनी फेक स्माइल के साथ तायोंग के फादर से कहता है, अप्पा अब तो तायोंग का बेबी भी हो चुका है, अब उसे आप उस 2 कौड़ी के जंगकुक के घर से क्यों नहीं ले आते। आप ये भूलिए मत, भले ही वो कितनी ही कामयाबी हासिल कर ले, आपके मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और आप तो जानते हो ना, हमारी बिज़नेस डील भी उसी वजह से टाइम में ही अटकी पड़ी है। अगर आप तायोंग को जो है वो अपने घर ला लेंगे और उन दोनों का डाइवोर्स करा देंगे तो हम दोनों की शादी इजीली हो जाएगी। और बेबी का क्या है, वो वैसे भी उन दोनों की एक मिस्टेक ही थी, इसलिए उसे हम ऑर्फनेज हाउस में दे देंगे या फिर वो जंगकुक रखना चाहेगा तो रख लेंगे। आप तो जानते हैं ना, तायोंग का उस माहौल में रहना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। उस छोटे से घर में अभी भी वो दोनों वहीं रहते हैं। इस वजह से हमें पता चलता है कि उस जंगकुक की औकात अभी भी सेम है। तो आप अपने बेटे को क्या और भी तकलीफ़ में देखना चाहते हो। वो वैसे भी उस जियोन जंगकुक से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बचाने के लिए तायोंग ने ऐसा कर दिया। तो आपको भी अपने बेटे के बारे में कुछ सोचना चाहिए और उसे जल्द से जल्द उस जंगकुक की लाइफ से अलग कर देना चाहिए। जंगकुक वैसे भी आपका सन इन लॉ कहलाने के लायक नहीं है। बोगम हमेशा आकर मिस्टर किम को जंगकुक और तायोंग के बारे में भड़काता था ताकि मिस्टर किम जो है वो जंगकुक को तायोंग से अलग कर दे और बोगम अपनी शर्त जीत जाए और वो तायोंग से शादी कर ले। मिस्टर किम भी बोगम की सारी कही बातों में आ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर किम को तायोंग से ज़्यादा उनका बिजनेस प्यारा था। मिस्टर किम जो है वो बोगम की ये सारी बातें कर सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और बोगम से कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो बोगम, मुझे भी यही लगता है कि अब तायोंग को वापस ले आने का टाइम आ चुका है। तायोंग पहले भी मुझसे मिलने आया था, मुझे लगता है कि वो यही बात करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैंने तायोंग पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तायोंग को उस झोपड़ी से निकालकर अपने इस मेंशन में लेकर आना ही पड़ेगा। वैसे भी तायोंग को मिडिल क्लास लाइफ की आदत नहीं है और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा तय और भी ज़्यादा तकलीफ़ झेले मेरी वजह से। हम आज ही उस जंगकुक के घर को चलते हैं। तुम लॉयर को कॉल करो, आज ही सारी फॉर्मेलिटी और डाइवोर्स के पेपर लेकर वहाँ चलते हैं। अगर उस जंगकुक ने हमसे पैसों की मांग की तो वो जितने पैसे चाहता है उसके मुंह पे फेंक कर मैं अपने तायोंग को फिर से घर ले आऊँगा। मिस्टर किम की ये सारी बातें सुनने के बाद बोगम स्मार्ट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ अंकल, अब बस जाने की तैयारी कीजिए, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगा। बोगम की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर किम बोगम को हक करते हैं और अपनी स्माइल के साथ कहते हैं, मैंने बिल्कुल सही चुना था अपने लिए सन इन लॉ, लेकिन उस जंगकुक की गलती की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन डोंट वरी, उस जंगकुक को भी अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो भी जेल ज़रूर जाएगा। ये कहने के बाद जो मिस्टर किम अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और अपने लॉयर को कॉल करते हैं। फिर जो है वो मिस्टर किम चले जाने के बाद
बोगम स्मार्ट करता है और अपने आप ये कहता है कि जाइए अंकल, मैं तो यही चाहता था कि तायोंग हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। मैं तो कब से बस उसे पाना चाहता था। पता नहीं ये जंगकुक बीच में कहाँ आ गया, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपको अपनी कंपनी और बिजनेस से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। आप बस मेरी और तायोंग की शादी बस बिजनेस डील के लिए करवाना चाहते थे। लेकिन आपको पता नहीं, तायोंग से शादी करने के बाद मैं आपका भी सारा बिजनेस ले लूँगा और ख़ुद कोरिया का नंबर 1 बिजनेस पार्टनर बनकर बैठ जाऊँगा। यही तो वजह है जो मैं तायोंग से शादी कर रहा हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो बोगम डेविल की तरह हंसने लगता है। और यहाँ पर जो है वो तायोंग और जंगकुक अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनकी लाइफ में एक प्यारी सी एंजल आ चुकी थी। जंगकुक जो है वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था कि वो तायोंग और उसके बेबी को हमेशा खुश रखे। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था उन दोनों को खुश रखने के लिए। यहाँ पर जो है वो संडे का दिन था और तायोंग और जंगकुक जो है वो उनकी प्रिंसेस के साथ खेल रहे थे। उन दोनों ने बेबी का नाम वीकुक रखा था। बेबी जो है वो बिल्कुल तायोंग की तरह दिखती है, इसलिए ये नाम जंगकुक ने ही बेबी के लिए डिसाइड किया है। जंगकुक और तायोंग जो है वो बेबी के साथ खेल रहे थे। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर नॉटी स्मार्ट करता है और बेबी से कहता है कि ओ माय प्रिंसेस, क्या तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए कोई सिबलिंग चाहिए, कोई बड़ा भाई या और कोई सिस्टर। जंगकुक की ये बातें सुनने के बाद तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जो है वो अपने ओपन माउथ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जो है वो बेबी जंगकुक की बातें सुनने के बाद अपने पैरों को हवा में मारती है और बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक भी अपने बेबी को इतना खुश देखकर अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, देखो थी, बेबी चाहती है कि उसका कोई बड़ा भाई और बड़ी सिस्टर हो जिसके साथ वो खेल सके। कहना है मेक अ नेक्स्ट बेबी इफ़ यू वांट। हम जो है वो जल्दी जल्दी और एक बेबी बना लेते हैं, जिसके बाद हमारे प्रिंसेस को अकेले बोर नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक बड़े ही ज़ोर से जंगकुक के आंख पर हिट करता है और अपनी एंग्री पुट के साथ कहता है, ये हॉर्नी बनी, क्या तुम्हें शर्म नहीं है? बेबी के सामने ऐसी बातें करते हो, वो बिल्कुल इनोसेंस है और ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। देखो कितनी खुश हो रही है ऐसी बातें सुनने के बाद। और वैसे भी मेरे लिए एक ही बेबी काफ़ी है, मुझे और कोई बेबी नहीं चाहिए। तुम्हें तो कुछ नहीं पता ना कितना पेन होता है, तुम तो बस मुझे हमेशा तंग करने में लगे हुए होते हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बेबी और जंगकुक दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग को अपने लैप पर पुल करता है और तायोंग के नेक पर एक वेट किस देकर अपनी डीप वॉइस में कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था तायोंग, अभी मैं भी चाहूँगा कि तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ। हम जो है वो सेकेंड बेबी के बारे में बाद में सोचेंगे। तुम मेरे साथ हमेशा हो और इसीलिए मुझे सेकेंड बेबी के बारे में सोचने के लिए टाइम ही टाइम है। तुम चिंता मत करो जियोन तायोंग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग बॉक्सी स्माइल करता है और जंगकुक को टाइटली हक करता है और अपनी स्वीट ट्यून में जंगकुक से कहता है कि मैं भी यही चाहूँगा कुकी कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो और हम दोनों हमेशा साथ रहे। और जंगकुक भी तायोंग को टाइटली बैक हक कर उसे कहता है कि मैं भी तहते थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए और मेरे डार्क ज़िंदगी को इतना कलरफुल बनाने के लिए। जंगकुक और तायोंग जो है वो एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे, लेकिन तभी जो है वो बोगम उनके घर जंगकुक और तायोंग के घर का दरवाज़ा ज़ोर से ओपन कर घर के अंदर आता है। दरवाजे की आवाज़ से जंगकुक और तायोंग हक ब्रोक कर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग जो है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है मिस्टर किम और बोगम को अपने घर में देखकर। बोगम जो है वो जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और अपनी रूट ट्यून में जंगकुक से कहता है कि तुम्हारा खेल यहाँ पर ख़त्म होता है मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें जितना यूज़ करना था तायोंग का तुम कर चुके। अब जो है वो तायोंग को तुमसे डाइवोर्स लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बेबी भी हो चुका है जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया था।
अब मैं मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। बोगम की ये सारी बातें सुनने के बाद तायोंग और जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मिस्टर किम की वजह से वो दोनों ही चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। फिर जो है वो बोगम डाइवोर्स पेपर लाकर जंगकुक के सामने रखता है और जंगकुक के हाथ में ज़बरदस्ती पेन देता है और स्माइल करते हुए तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो बोगम को देखने के बाद जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है, जिसे देखकर बोगम को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर जो है वो मिस्टर किम तायोंग और जंगकुक के पास आते हैं। मिस्टर किम जो है वो तायोंग का हैंड पकड़कर उसे अपने पास पुल करते हैं और जंगकुक को देखकर अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब ख़त्म होता है मिस्टर जियोन जंगकुक। तुम जो है वो इस पेपर पर साइन करो और मेरे बेटे का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर तुम तायोंग से डाइवोर्स के बदले पैसे भी चाहते हैं तो मैं तुम्हें कितने भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे कीमत बोलो और जल्द से जल्द इन पेपर पर साइन कर मेरे बेटे का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। मिस्टर किम की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक को मिस्टर किम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर चुप रहता है और अपनी कोल्ड ट्यून में मिस्टर किम से कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हो? तायोंग जो है वो मेरा हस्बैंड है और मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं मानता हूँ मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उसे सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप चाहे जो भी कह ले, मेरी जान क्यों ना ले ले, लेकिन मैं अपने ताई ताई को डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहते हैं कि तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो। मैं जानता हूँ मेरा तेई जो है वो तुम्हारे इसी ड्रामा में फंसकर तुमसे शादी कर ली, लेकिन मैं और ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम कभी भी मेरे लेवल पर नहीं आ सकते। तुम मेरे सामने हमेशा एक दो कौड़ी के इंसान थे हो और हमेशा वही रहोगे। मिस्टर किम की ऐसी बातें सुनने के बाद तांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ज़ोर से अपना हैंड मिस्टर किम के हैंड से छुड़ाकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, नहीं अप्पा, आप जंगकुक के लेवल पर नहीं पहुंच सकते, जहां पर जंगकुक जो है वो आप जो है वो उसकी धूल के मिट्टी के बराबर भी नहीं है। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो तायोंग, मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम अपने फादर से ही ऐसे कैसे बात कर सकते हो। मिस्टर किम की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग सैडली चकल करता है और मिस्टर किम से कहता है, वाओ, फाइनली आज आपको याद ही आ गया कि आप मेरे फादर हैं और मैं आपका बेटा हूँ। आप जब कहाँ थे अप्पा, जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मैं आपका नाम लेकर रो रहा था, आप तब तो मेरे पास नहीं आए। आपने हमेशा बस मुझे अपनी बिज़नेस डील और बिज़नेस पार्टनर के लिए यूज़ किया है। आपने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब अम्मा की डेथ हो गई तो आप मेरे पास एक भी बार नहीं आए, बल्कि अपने बिज़नेस ट्रिप पे चले गए और आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप मेरे फादर हो। वाह अप्पा, कोई मतलब की चीज़ें करना तो आपसे सीखे। तायोंग की ये बातें सुनने के बाद जो है मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हैंड इरेज करते हैं तायोंग पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन जंगकुक जो है वो मिस्टर किम का हैंड पकड़ते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, अब तायोंग जो है वो मेरा भी हस्बैंड है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका उस पर कोई हक नहीं है, लेकिन आप मेरे हस्बैंड पर हाथ नहीं उठा सकते। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद मिस्टर किम को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम जो है वो अपनी फिंगर पॉइंट करते हैं तायोंग पर और अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, तुम बाद में काफ़ी ज़्यादा पछताओगे तायोंग, जो तुम्हें अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तड़पना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इतनी लग्जरी लाइफ दी है, क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं है? और बोगम जो है वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी है और तुम अभी भी इस दो कौड़ी के जियोन जंगकुक के साथ रहना चाहोगे। मिस्टर किम की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक मिस्टर किम से कहता है, सर मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दूंगा, आप चाहे जो भी कर ले। फिर जो है वो
तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और मिस्टर किम से कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हो। आप हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने फिर से मत आ जाइए, और आप ये भी सोच लीजिए कि आपका बेटा भी मर चुका है। तायोंग की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर किम की आंखें वाइडन हो जाती है और वो तायोंग से कहता है, तुम बाद में बहुत पछताओगे तायोंग, देख लेना ये लाइफ तुम्हें ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। फिर जो है वो तायोंग मिस्टर किम से कहता है, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था अप्पा, जो मुझे जंगकुक से मिल गया है। अब आप और ये आपका बिजनेस डील वाला लड़का दोनों ही यहाँ से जा सकते हैं। मैं आप दोनों का कोई टॉय नहीं हूँ, जब चाहा यूज़ कर लिया। आप दोनों ही मेरे घर से जा सकते हैं, और याद रखिए यहाँ पर कभी मत आइएगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और मिस्टर किम तायोंग से कहता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब मेरे पास वापस मत आना। ये कहने के बाद जो है वो मिस्टर किम अपना एंग्री फेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है वो बोगम तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, मिस्टर किम तो जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी लाइफ में हमेशा मैं रहूँगा बेबी बॉय। बोगम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक ज़ोर से बोगम को पंच मारता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, अगर तुमने तायोंग को ज़री भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो अपनी लाश देखने के लिए तैयार रहना मिस्टर पर्क बोगम। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक बोगम का कॉलर होल्ड करता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। मिस्टर किम के जाने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक भागते हुए तायोंग के पास आता है और तायोंग को टाइटली हक कर उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। तायोंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि अप्पा ने मुझे कभी भी समझने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्हें बस हमेशा अपने बिजनेस और बिजनेस डील की पड़ी रहती है। मैं उनका बेटा हूँ, ना कि उनकी कोई बिजनेस डील जो मुझे वो हमेशा इस तरीके से हैंडल करते आए हैं। तायोंग की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक को भी अपने हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। फिर जो है वो जंगकुक हक ब्रोक कर तायोंग को एक सॉफ्ट किस करता है और उससे अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, तायोंग तुम्हें चाहे कोई भी मुझसे अलग करने की कोशिश क्यों ना करे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। तुम जो है वो जियोन तायोंग थे, जियोन तायोंग हो और जियोन तायोंग ही रहोगे। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग इमीडिएटली जंगकुक के लिप्स पर अटैक करता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, और जंगकुक भी सेम पैशन के साथ तायोंग को किस बैक करने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक और तायोंग अपने बेबी के साथ अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, और मैं माय कोल्ड वाईफी या फिर मैं मिस्टेक कल शायद अपलोड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं इतनी डिफ़िकल्टी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ दीजिए। काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।